टीडीएस काम कैसे करता है? देखो टीडीएस दो पार्टी होती है, एक होता है आपका डिडक्टर जो हमारा मिस्टर ए है यानी एम्प्लॉयर जो टीडीएस काटेगा, दूसरा डिडक्टी मिस्टर बी सी डी जिनका टीडीएस कटेगा। अब मान लो मिस्टर ए क्या करता है, सैलरी की पेमेंट करता है मिस्टर बी सी डी को 1 लाख रुपए महीना, उसमें से वो 10,000 टीडीएस काट लेता है और बाकी 90,000 वो मिस्टर बी सी डी को दे देता है। तो इस तरह से 10,000 मिस्टर बी के काटे, सी के, डी के, ई की, टोटल उसके पास 40,000 रुपए टीडीएस कलेक्ट हो जाता है। ये टीडीएस मिस्टर ए एक चालान भरकर, एक सिंगल चालान के अंदर गवर्नमेंट को नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले जमा करा जाता है। अब इस स्टेज पे गवर्नमेंट को पता लगता है कि मिस्टर बी ए ने 40,000 रुपए टीडीएस जमा कराया है, किस एम्प्लॉय का कितना है ये इसको नहीं पता। उसका मिस्टर ए क्या करता है, क्वार्टरली रिटर्न भरेगा आपकी टीडीएस रिटर्न की, जहां पर मिस्टर बी सी डी ई का पैन नंबर देगा और बताएगा कि मिस्टर बी का 10,000 कटा है, सी का 10,000, डी का 10,000, ई का 10,000। अब गवर्नमेंट को पता है कि 40,000 रुपए जो टीडीएस आया था वो उसमें से बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है, ई का कितना है। अब ये टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट क्या करती है, 10 से निकालकर मिस्टर बी के पैन में मिस्टर सी डी ई के पैन के अंदर डाल देती है और यही टीडीएस आपके फॉर्म नंबर 26AS जो कि अब फॉर्म नंबर 68 हो गया है, वहां पर दिख जाएगा कि मिस्टर बी का टीडीएस कितना कटा है। अब साल के एंड में जब मिस्टर बी सी डी अपनी आयटर भरेंगे तो वहां पर इनका ये टीडीएस कटा हुआ दिख जाएगा। तो अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से कम है तो उनको रिफंड मिल जाएगा, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से ज्यादा है तो उन्हें और टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मिस्टर ए यहाँ पे एक प्रूफ इश्यू करता है जिससे पता लग जाता है कि मिस्टर बी सी डी का टीडीएस कटा है और वो है फॉर्म 16 सैलरी के केस में, जिसे अब हम यहाँ पर फॉर्म 130 कहेंगे। एंड अदर केस सैलरी में काटा है तो फॉर्म 131। ये टीडीएस सर्टिफिकेट मिस्टर ए इश्यू करता है अपने डिडक्टिव्स को। आपका जो एम्प्लॉयर है, आप जो डिडक्टर है उसको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर आपने टीडीएस काट लिया है लेकिन आपने इसे जमा नहीं कराया है तो आपके ऊपर 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस अमाउंट के ऊपर। अगर आपने टीडीएस जमा कर दिया पर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके ऊपर 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी और ये पेनल्टी टीडीएस से अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। एम्प्लॉय अपने टीडीएस चेक करते हैं अपने फॉर्म नंबर 26AS में या फिर AIS के अंदर, और जो इसका नया नंबर हो चुका है 168 के अंदर देखते हैं कि किसने टीडीएस काटा है, कितना काटा है और क्या डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से एक टीडीएस वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है।